वालेकुम, दिस इज़ मारिया ज़ीशान और वेलकम करती हूँ मैं अपने चैनल में। आज जो है मैं फिर एनालिस्ट लेके आई हूँ वॉर सिचुएशन जो चल रही है वर्ल्ड में, अमेरिका ईरान की वॉर, उसके असरात पाकिस्तान पे क्या चल रहे हैं, इंडिया से हमारे क्या ताल्लुकात है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले आप मेरे चैनल को जो वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जी बढ़ते हैं हम अपने जो वो टॉपिक के तरफ के। ईरान जंग आर्मी चीफ से इस्तीफ़ा, ख्वाजा आसिफ की औकात। जी हाँ, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और ईरान का जो है वो सरप्राइज़ है। इंडिया की क्या पाकिस्तान पर हमले की तैयारी है? जी हाँ, आज जो है हम इस टॉपिक पर तैयार करेंगे। क्या है, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं आप लोगों के जहन में कि इंडिया की पाकिस्तान पर जो हमले की तैयारी है। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के जो सबके साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। सऊदी अरब से पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। चाइना से पाकिस्तान के ताल्लुकात जो ख़राब हो गए हैं, ठीक है। यूएई से पाकिस्तान के जो वो हालात ख़राब हो गए हैं। तो इंडिया को जो है इससे बेहतर मौका फिर कब मिल सकता है, क्योंकि उसने बोला था कि ऑपरेशन संदूर जो है हम वक्ती तौर पर अभी मुलतवी कर रहे हैं, हम रोक नहीं रहे। तो इंडिया को जो है वो हमला करने के लिए जो इससे बेहतरीन मौका जो है वो फिर कब जो है वो मिल सकता है, ठीक है। इसलिए तो बेहतरीन मौका होना चाहिए इसके लिए। यूएई की अगर हम बात करें तो यूएई की भी हालात जो है वो ख़राब हो गए हैं, ठीक है। यूएई के जो हालात ख़राब हो गए हैं और यूएई में जो ज़्यादातर कंट्रोल जो है वो भारत का है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर आबादी जो है वो भारतीयों की रहती है। तो वहाँ पर ज़्यादातर कंट्रोल भारत का, तो यूएई जो है भारत को कंट्रोल करता है। पाकिस्तान के हालात जो है यूएई से भी ख़राब हो गए हैं। और पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो आग लगी हुई, इस तरफ हर चीज़ जो है वो महंगी जो है वो हुई हुई है, ठीक है। चाइना के पाकिस्तान से शिफ्ट और गिले जो है वो बहुत बढ़ गए हैं। यूएसी भी जो वो कंट्रोल इंडिया का है। सब लोगों को ख्वाहिशात जो है वो पाकिस्तान ने पूरी नहीं करी। पाकिस्तान के अंदर जो वो आग लगी हुई, दुनिया से बड़े बड़े वादे इन लोगों ने कर लिए थे, लेकिन अब ये वादे जो है वो पूरे नहीं कर सके। तो अब ये सब लोग जो इनके दुश्मन बन गए हैं। अमेरिका के आँख के तारे बने हुए थे, लेकिन जब अमेरिका ने इनसे वादे पूरे करने का बोला तो वो भी ये पूरे नहीं कर सके। आसिम मुनीर ने जो है एयर बेस को भी वापस जो है वो नहीं करा, जबकि इस वक्त अमेरिका को सबसे ज़्यादा जो वो ज़रूरत है जो है वो वापस कर दी, लेकिन पाकिस्तान वो भी अपना वादा पूरा नहीं कर पाया है। ईरान के साथ जंग भी जो है वो शुरू हो चुकी है इंडिया की, जिसके असरात जो है वो पूरे मुल्क, पूरे खत्ते में जो छाए हुए हैं और पाकिस्तान भी इसकी जो वो लपेट में आया हुआ है। सऊदी अरब से जो वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं किए गए, ठीक है। यूएई के म्यार में भी जो वो पूरे नहीं किए। तो इंडिया जो है इसी मौके का तैयार बैठा होता और अब पाकिस्तान जो है हाई अलर्ट सिचुएशन में है। सच कहें तो यही है सूरत हाल। ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, हवाले से जो उसने करा था, अब हो सकता है वो फिर इसको जारी करे। ख्वाजा आसिफ जो है वो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर वो वज़ीर ख़जाना अगर वो कोई ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इसके पीछे ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई जो वो वजूहत हैं। क्योंकि पाकिस्तान को जो मुल्क सपोर्ट करते थे, अब उन मुल्कों की या उन लोगों की सपोर्ट अब वैसे ही पाकिस्तान को जो वो नहीं रही। तो इंडिया के पास इससे बेहतरीन मौका नहीं है, तो हमला करने का वो यही मौका ढूंढ रहा था। और अब जो है वो हालात जंग में पाकिस्तान कहा जाए तो बुरा गलत नहीं होगा। ईरान से जो तेल भी नहीं ले सकते, जो है पाइपलाइन भी जो है वहाँ से बिछा नहीं सकते, क्योंकि 20 से ज़्यादा जो टैंकर जो है वो निकले थे, जो ईरान से पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे, वो जो है वो कहाँ गए टैंकर। यानी आपने पाकिस्तानियों की पीठ में भी छुरा घोंपा, वो टैंकर जो है वो कहाँ गए, किसी को इसका पता नहीं है। इसका भी जवाबदेही होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ जब पेट्रोल महंगा होगा, अगर बात करें तो हर चीज़ महंगी हुई होगी, हर चीज़ पर उसके असरात जो आए हैं। सो मैं आपसे जो यही गुजारिश करूँगी कि हम इस वक्त हालत जंग में हैं। अगर हम इस सच्चाई से बोले नहीं नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता, तो आपको जो है वो अपने हालात जंग की जो है वो तैयारी मुकम्मल करनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं मैं आपको प्रॉपर वीडियो उसके लिए जो है वो बना के दूँ, तो मुझे कमेंट में बोलेगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैं वीडियो। और जहाँ रहें खुश रहें और अपने प्यारों को बहुत सारा जो वो ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा जो वो अल्लाह ताला को याद करें और अपनी हिफाजत में रहें। और अल्लाह ताला हमें, हमारे मुल्क को, इस दुनिया को इस जंग की कैफियत से निकाले और हम सबकी जो हिफाजत में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।